Today we are going to solve the lead code problem number 2147, the number of ways to divide a long corridor. तो क्वेश्चन ये कहता है सिंपली कि आपके पास एक कॉरिडोर दिया होगा जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, जो स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें गिवन होगा, और स्ट्रिंग फॉर्म में दो कैरेक्टर दिए होंगे। फर्स्ट कैरेक्टर जो एस होगा वो इंडिकेट करेगा सीट को, एंड सेकेंड इज अ पी जो इंडिकेट करेगा प्लांट्स को। यानी कॉरिडोर जो हमारा होगा वो फुल ऑफ स्ट्रिंग सीट्स एंड प्लांट से बना होगा। और इसमें क्या क्या वन रूट डिवाइडर है ऑलरेडी बीन इनिशियलाइज्ड लेफ्ट इंडेक्स ऑफ 0 अनदर राइट इंडेक्स एंड एडिशनल रूट डिवाइडर आर कैन इंस्टॉल्ड। इसका मतलब यह है कि जो हमारा कॉरिडोर दिया होगा स्ट्रिंग का, इसका कहना है कि ये जो शुरुआत में 0 इंडेक्स से पहले और लास्ट इंडेक्स के बाद एक डिवाइडर लगा होगा, इनिशियली हमेशा ही होगा। और हमको इसमें क्या करना है, हमें इसमें डिवाइडर को सेक्शन में डिवाइड करना है जिसमें वो हर एक सेक्शन 2 सीट को कंटेन करे। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें 2 सीट्स एग्जैक्टली 2 सीट्स होने चाहिए। तो इसमें कितने तरीके से वे होंगे जो कि हम फाइंड करेंगे, यही हमको रिटर्न करना है। यानी नंबर ऑफ वेज डिवाइड द कॉरिडोर, और अगर वो ओवरफ्लो हो या तो हम मॉडुलो का यूज करके रिटर्न कर देंगे। अगर कोई भी वे नहीं है तो रिटर्न 0 कर देंगे। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्या करने का कोशिश कर रहा है कि एस एस पी पी एस एस, यानी 2 सीट है, 2 प्लांट्स है, एस सीट है ये। इसमें क्या किया कि पहले से ही जो ब्लैक इंडिकेट कर रहा है, यानी इनिशियली शुरुआत से ही 2 डिवाइडर वहां लगे हुए हैं। सेकेंड डिवाइडर इसमें 1 और 2 बीच एक इंडेक्स लगाया, तो यहाँ पर एक सेक्शन जो ये बन रहा है, इस सेक्शन में 2 सीट्स हैं और बाकी अनदर सेक्शन उसमें भी 2 सीट्स हैं। फिर जब सेकेंड डिवाइडर उसके साइड वाले में लगाया तो 2 सीट यहाँ है, 2 सीट यहाँ है। फिर थर्ड वाले में उसके लास्ट में लगाया तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2। फिर जब हम सेकेंड एग्जांपल देखें, इसमें क्या है कि हमारा एक ही कॉरिडोर दिया है जिसमें क्या है नंबर ऑफ सीट्स 2 है, यानी नंबर ऑफ सीट्स 2 है। इसका मतलब हमारा कॉरिडोर 1 ही होगा, क्योंकि इसमें हम कहीं और कोई तरीका ही नहीं लगाने का। जो हम लगाएंगे कि हम अगर मान लो यहाँ लगा दिए तो एक ही बचा जो कि कोई वैलिड नहीं कर रहा है, यहाँ पे लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा 1 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट ही कम है, यानी सिर्फ एक सीट है, तो नंबर ऑफ सीट ही नहीं है, यानी मिनिमम हमें 2 होना ही चाहिए सीट, तो हम 1 करेंगे, नहीं तो 0। तो अगर एक क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हमें तो कुछ तो बेसिक आइडिया ये लग रहा है कि हमारा जो पहला कि अगर हमारा मिनिमम कितना 2 होना चाहिए, 2 सीट्स होने चाहिए कोऑर्डिनेट के अंदर। अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे उसमें अगर नंबर ऑफ सीट्स अगर हमारा 2 है तो हम 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। 2 में 1 रिटर्न होगा। अगर 2 से कम हो, 2 से कम हो तो 0। अगर मान लो 2 नहीं, 2 या 4 ही, अगर 3 होता तो क्या करते? क्या 3 में ही पॉसिबल है? नहीं। अगर मान लेते हैं इस फूल की जगह अगर हमारा सीट होता है तो क्या क्योंकि इसमें 3 आ जाएगा, यानी हमें 2 ही एग्जैक्टली चाहिए, नहीं। फिर अगर मान लो यहाँ पे हम पार्टीशन करते या 2 का एक सेक्शन बनाते, लेकिन जो अदर सेक्शन बनेगा उसमें 1 ही होगा, ये भी वैलिड नहीं है। अगर इस सेक्शन में हम करें, यहाँ 2 है, इधर प्लांट है, तो सेक्शन का मतलब नहीं है, तो हमारे ऑड के केस में भी रिटर्न है। तो यहाँ से हमें 2 चीज कंडीशन मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हमारा जो टोटल सीट काउंट होगा, यानी जो टोटल सीट काउंट वो अगर हमारा 0 हो, और अगर वो अगर वो ऑड हो, तो इस दो केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। तो रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा 0, की कोई भी नहीं है कि हम रिटर्न करेंगे, तो टोटल दोनों में हम रिटर्न 0 कर देंगे। अब जब हम पहले केस की बात करें, पहले एग्जांपल में, तो इंस्टीट्यूशन क्या दिख रहा है कि अगर हम गौर से देखें, जो हमारा नंबर ऑफ बीज यानी डिवाइडर ऐड करने का जो एरिया है वो क्या है, जो पोजीशन है वो कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यानी कि 2 कंसेक्यूटिव या 2 जब भी हमारा 2 सीट मिलता है उसके बाद वाले प्लांट्स के आसपास वो क्या है, हमारा डिवाइडर ऐड हो रहा है। यानी 2 सीट यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो बाकी हमारा रिमेनिंग, अगर मान लो टोटल इसमें 4 है तो रिमेनिंग हमारा अदर से हमारा 2 ही बच रहा है। तो अगर हम उधर की ओर जाएं तो पहला पार्टीशन अगर वहां डाले तो नेक्स्ट वाले में 2 ही आएगा, तो एक पार्टीशन वहां हमारा हो गया। सेकेंड वाले में
बस उस प्लांट के नेक्स्ट वाले पे हम डालेंगे तो भी एक पॉसिबल है, इधर 2 है इधर 2 है हो जाएगा, फिर उसके बाद से, लेकिन उसके बाद अगर हम डालते हैं तो ये 3 बन जाएगा जो भी है, यहाँ टोटल 3। तो इसी के हेल्प से हम अपना सॉल्यूशन को इंट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, पहला हमारा एस एस पी पी एस पी एस। ओके, अब यहाँ देखें पहला क्या है, हमने इसमें पहले क्या किया, नंबर ऑफ एस का सीट्स काउंट कर लिए। सीट्स हमारा यहाँ पे क्या है, टोटल 4। ठीक है, ये क्या है, इवन, तो पॉसिबल है यहाँ पे पार्शियली, तो हम सेक्शन वाइज करना स्टार्ट करेंगे। पहला S1, अगर हम देखें कितना हमने अभी तक, एक हम मान लेते हैं, एक हमने ले लिया कि सीट सी, हमने कितना सीट अब तक विजिट कर गया, यानी सीट विजिट, सॉरी सीट विजिट हमने ले लिया। अब सीट विजिट करने में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। पहला 1, ठीक है, एक लिया, लेकिन हमको एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो हम मिनिमम 2 तक तो चलना है। 1 दूसरा आएगा तभी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे पार्टीशनिंग का, अगर नहीं आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहला 1, सेकेंड पे गए तो ये भी हमारा एस है, इफ सी एच एच, अगर ये हमारा एच है तो ही हमें सेट भी 2, हमने 2 विजिट कर लिया, इसका मतलब एक सेक्शन हमने बना लिया, एक सेक्शन हमने बना लिया, बस रिमेनिंग हमारा कितना बच रहा है, 4 - 2 2, यानी एक सेक्शन और हमारा बचा है जो हमारा 2 कंटेंट कर रहा होगा। तो एक तरीका हमारा यहाँ ही पे हो जाएगा, जैसे हमारा 2 आएगा फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा एक तरीका ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे गए तो अगला हमारा क्या आ गया, पी आ गया। ठीक है, पी आ गया, तो क्या वहां पे हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो एक और तरीका यहाँ बन जाएगा, 2 तरीका। फिर पी के बाद हाँ हम डाल सकते हैं। ठीक, जैसे ही हमारा तीसरा है, क्या हम आगे कर सकते हैं, नहीं। जैसे ही हम आगे करेंगे हमारा इधर जो हमारा एस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब कब तक करना है, यहाँ से हमें एक चीज का आइडिया मिल रहा है कि हमें कब तक वो केस चलाना है। हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाया कि हमारा जो सीट विजिट हो वो क्या होना चाहिए, हमारा जो सीट विजिट होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, यानी मॉडल ऑफ 2 होना चाहिए। एंड और जो सीट विजिट है, यानी जो हमने सीट विजिट किया वो लेस देन इक्वल टू जो टोटल सीट है उसके होना चाहिए, तो ये हम वे फाइंड करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, एक कंडीशन हमें ये देख रहा है, क्योंकि जैसे हमारा तीसरा आएगा तो हमारा कोई मतलब नहीं है, आगे हमारा नंबर ऑफ वेज होगा ही नहीं। तो जो पहले हमने इस 2 के बीच में जो हमने कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वेज, वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा इसका पार्टिकुलर। अब ये सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, अब ये दोनों के बीच में हमारा कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम इसके इंडेक्सिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका इंडेक्स 1 है और नेक्स्ट सेक्शन के स्टार्ट का इंडेक्स का ये 4 है, एस वहां विजिट करता है। तो दोनों के बीच गैप कितने का है, 4 माइनस 1 माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 2 का गैप है, यानी 2 एलिमेंट बीच में। अगर 2 एलिमेंट बीच में और नंबर ऑफ वेज कितना होगा, अगर हम गौर से देखें हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं डिवाइडर को, 1 2 एंड 3, यानी जो नंबर ऑफ गैप जितना होगा दोनों के बीच का गैप, उसमें +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, जहां पर हम डिवाइडर ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम +1 कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर हम दूसरे केस का करें, जो एग्जाम्पल हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है, और इसमें ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल हमने लिया। ओके, पेस्ट किया। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल को हम बात करें, इस एग्जाम्पल में हमारा केस लेके आया है पी, टोटल हमारा क्या है, पहले पहले हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हमारा एस कितना है। टोटल सीट्स हमारा 2 है जो कि इवन है। ठीक है, हम पार्टीशन के लिए जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि पहला कि हमारा क्या है, ये एस नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे।
कुछ नहीं किया अभी, अभी के लिए कुछ नहीं किया। सेकेंड, कुछ नहीं, यहाँ पे S1, ठीक है। फिर सेकेंड P आ गया, कुछ नहीं, क्योंकि अगर ऐसे यहाँ पे हम ये कंडीशन यहाँ किए थे, अगर इस अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीट जो हमारा है वो डिवाइड बाय 2 नहीं, 1 ही। तो हमें 2 चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे। फिर P के लिए कुछ नहीं, S के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन नंबर ऑफ 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें 1 रिटर्न करना है, हमें 1 रिटर्न करना है। तो हमारा लेकिन सोल्यूशन हमारा क्या होगा, आउटपुट 1 हमें रिटर्न करना है, क्योंकि एक वे हमारा है ही, क्योंकि एक डिवाइडर यहाँ लगा हुआ है, एक डिवाइडर यहाँ पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जो कि हमें आउटपुट, तो पहला जो हमारा एक वे लेंगे, ठीक है, उसको हमको इनिशियली क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये हम क्या करेंगे, और इस केस के अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई केस आए, उस केस में क्या करेगा, ये हमारा मल्टीप्लाई कर जाएगा किससे, जो हमारा ये जो गैप हम निकालेंगे, ये गैप गैप निकाले। या हम दूसरे तरीका ये भी लगा सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ, क्योंकि गैप में 2 आया, 2 यानी मतलब या तो गैप निकाले इंडेक्स के हेल्प से, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि नंबर ऑफ पी हम कैलकुलेट कर ले इस दो बीच के, और उसमें +1 करते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ पी कैलकुलेट करते हैं तो सेम ही आंसर आएगा। तो पी प्लस अगर 1 करेंगे तो आउटपुट हमारा चाहिए। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस केस में हमारा क्या आना चाहिए, ऐसे ऐसे हमें चला, तो वे हमारा 1 ही है, पी हमारा 0 ही रहेगा हमेशा, +1, क्योंकि यहाँ हम कुछ करेंगे तो 1, तो यहाँ पे हमारा वो आउटपुट हमेशा रहेगा 1, तो हम वे रिटर्न 1 कर देंगे। तो ये हमारा पर्टिकुलर इसके लिए सोल्यूशन होगा। तो चलिए हम कोड के थ्रू अब इसका, अगर हम सूडो लिखना का प्रयास करें इस कोड का, ठीक है, ठीक ठीक है, इसका हम सूडो लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर सूडो लिखने का हमने प्रयास किया, ठीक है, सूडो के लिए हम क्या करेंगे, सूडो नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है, कि हम हमारे पास क्या होगा, हम एक मॉड का प्लान लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो एक हमारा टीएस होगा जो कि हमारा क्या करेगा, एल्गो, ठीक है, ये हमारा टोटल सीट्स कितना होगा ये काउंट करेगा, ठीक है, टोटल सीट, ठीक है, ये हमारा क्या किया, टोटल सीट कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे टोटल सीट के बाद, कि हम एक वेरिएबल लेंगे लाइक, जो हम उसके बाद हम क्या कर सकते, अब हम जो हमारा बेस कंडीशन जो हमने शुरू में इस पर किया था कि जो हमारा जो टोटल सीट होगा, इफ अगर हमारा टोटल ऐसे होगा, ठीक है, यहीं पे हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बाद में हम ठीक है, कि हम क्या लेंगे, एक टोटल लेंगे जो कि हमारा होगा लाइक, ये क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ टोटल सीट्स होगा, टोटल सीट्स कैलकुलेट करेंगे। फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन हमारा जो इस पर किया था कि जो हमारा टोटल है शिफ्ट होगा, वो हमारा अगर 0 हुआ, कि हमारा कुछ सीट ही नहीं उसमें 0 है, और अगर टोटल सीट ऑड हुआ, इज ऑड, तो इस दो केस में हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे 0 को, ये केस में हमने रिटर्न कर देंगे 0 को। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग फॉर द ओवरफ्लोस बनने, एक हम वे लेंगे जो इनिशियली हम 1 रखेंगे, फॉर द सेकंड टेस्ट केस के लिए हम कर रहे हैं एग्जांपल। अगला अगला हम क्या करेंगे, हम एक इंट लेंगे जो हमें क्या करेगा, क्योंकि हमको दो सेक्शन के बीच के गैप का यानी नंबर ऑफ पी को हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लाइक उसको प्लांट है तो प्लांट काउंट कर लेते हैं, प्लांट काउंट, वहाँ प्लांट काउंट करेंगे, ठीक है। फिर हम कितनी सीट को विजिट किए जा रहे वो भी हमको एक देखना है, सो सीट विजिट, तो सीट विजिट हम एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम इनिशियल क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ये दोनों इनिशियली हमारा क्या होगा, इनिशियली हमारा 0 होगा, ठीक है, इसलिए हमारा 0 का। अब हम फॉर लूप लगाएंगे कैरेक्टर में, इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टर होगा, ठीक है,
जो कैट वो हमारा अगर फॉर लूप के अंदर अगर वो सी एच हमारा एस हो, अगर वो हमारा क्या हो, अगर एस हो वो हमारा सीट हो, तो हम क्या करेंगे, सीट को इंक्रीज करेंगे। सीट को इंक्रीज के बाद फिर हम एक चेक करेंगे कि क्या अगर वो हमारा सीट जो हमने कंडीशन लिया था सीट विजिट वो इवन है, अगर इवन हुआ एंड लेस देन कितने किसके होना चाहिए, और सीट जो विजिट जितना हम किए हैं वो लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, सीट टोटल सीट के। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वेज, और उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या बनाया था फाइंड वेज के लिए कि वेज इनटू जो हमारा प्लांट काउंट होगा, यानी प्लांट काउंट प्लस 1। ठीक है, अगर ओवरफ्लो होगा तो मॉड लो इसको सेफ के लिए, मॉड लो मॉड 2 कर देंगे, बस ये हमारा हो जाएगा। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लांट होगा प्लांट का उसको 0 कर देंगे। प्लांट 0 इसलिए करें ताकि जो इनिशियली इसलिए करते हैं ताकि इनिशियली का इसके इनिशियल जो प्लांट्स हो उसको इग्नोर कर दे और इसके बाद वाले प्लांट्स को इंक्रोच कर दे जो कि यूजिंग नहीं है, जो यूजफुल नहीं है। फिर ये कंडीशन इफ के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, इफ अगर ये नहीं तो एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, एल्स में हम ये कंडीशन रखेंगे कि अगर नहीं हुआ तो हमको प्लांट को क्या क्या काउंट करना है, वो कब करना है, तो उसके लिए कंडीशन होगा कि जो हमारा, ठीक है, कि इफ हमारा जो काउंट होगा यानी जो सीट विजिट होगा वो क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और सीट जो विजिट हो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे प्लांट काउंट को +1 और एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे, एंड देन हम क्या कर देंगे, अभी जस्ट रिटर्न कर देंगे वे को, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या होगा, क्योंकि हम लूप यूज कर रहे हैं, एक फॉर एक बिग ऑफ एन हो जाएगा फॉर काउंट टोटल काउंट वो करते हैं कि टोटल सम काउंट करेंगे प्लस सेकेंड हमारा क्या हो रहा है, कैर चलेगा और लाइक कैर टू कोऑर्डिनेटर यानी एक और एन, तो 2n। ठीक है, ये हमारा 2n होगा यानी बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। ठीक है, तो इसका अब हम कोड करते हैं। तो पहले हम लेंगे एक मॉड ले लेंगे फाइनल इंट मॉड जो कि होगा 1। ठीक है, हमने मॉड ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंट हम एक टोटल सीट, हमारा टोटल सीट कितना होगा। ठीक है, टोटल सीट अब हम 4 कैर सी एच जो हमारा कॉरिडोर है उसको कन्वर्ट करेंगे कैर कॉरिडोर टू कैर। ओके, हमने इसको कन्वर्ट किया टू कैर एरिया में। उसके बाद हम क्या एरिया में कन्वर्ट करने के बाद हम टोटल यानी इफ हमारा सी एच क्या इक्वल टू अगर एस हो, अगर हमारा एस हो यानी सीट हो, we just increase the value of total 6 प्लस, तो हमने टोटल सीट को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इफ, ठीक है, इफ हमारा जो सीट है टोटल सॉरी इफ हमारा जो हमने टोटल सीट्स जो है, ठीक है, टोटल सीट अगर ये हमारा इक्वल टू 0 हो, ठीक है, या इन द केस ये ऑड हो यानी टोटल सीट्स, ठीक है, मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर ये ऑड हो तो इन केस में करने रिटर्न 0 कर देंगे। ओके, रिटर्न तो ये हमारा हो गया। अब हम कर रहे हैं, हमको भी फाइंड करना है, तो हम एक लेंगे लॉन्ग जो कि इनिशियली हमारा 1 होना चाहिए। वी टेक लॉन्ग फॉर द लार्ज इनपुट
for the large value. If multiplying, so it might be overflow. So safety purpose, then we take the int for like plant count, which is initially at 0. Then second we take the seat visit, कि हमने कितने अब तक विजिट कर चुके हैं, वो भी इनिशियली 0. ओके, फिर वो हमारा इनिशियली 0. ठीक है. और कैर ch एक बार हमने लिया, लूप चलाएंगे, corridor to कैर एरे. ओके, अब हम क्या करेंगे कि अगर हमारा ch वो क्या हो ऐसा, अगर ये ऐसा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें एक और लाइक पहले तो हम क्या करें, सीट जो विजिट होगा उसको इंक्रीज करेंगे, कि ये हमारा सीट विजिट वो इंक्रीज करेगा. आफ्टर दैट वी चेक करेंगे कि क्या वो हमारा सीट विजिट ओके, सीट विजिट मॉडुलो टू इक्वल टू 0 एंड वो इवन होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए हमारा टोटल से. तो हम करेंगे, ठीक है, तो हमारा सीट विजिट जो होना चाहिए, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सीट काउंट से. ठीक है, सीट काउंट से, सीट काउंट होगा तो हम क्या करेंगे, वे फाउंड के लिए हमने फॉर्मूला बना था, वेज स्टार like place sorry plant count, number of plants plus 1. ठीक, for the safety purpose we just we mod कर देंगे यहाँ पे, mod का यूज ताकि ओवरफ्लो ना हो. for the large inputs and the else में okay, else में कर देंगे कि यहाँ पे हमारा एक कंडीशन आ जाएगा कि हम कब प्लांट को इंक्रीज करेंगे. वो केस हो जाएगी अगर हमारा ये क्या हो, इवन हो. ठीक है, एंड जो हमारा सीट विजिट हो वो क्या हो, ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जो हमारा प्लांट काउंट है वो हमें इंक्रीज कर देंगे, तो ये दोनों के बीच का गैप निकलेगा. एंड रिटर्न int with, that's it. now इसको रन करेंगे. okay, one mistake like seat count, okay sorry, not seat count, with total seats, okay, total seats. You can now run no and submit. okay wait, I mistake, I just make some mistakes. Okay, first when you check if I go the total seats, okay, go total seats, okay, and seat equal to 0 and not equal to to return 0. okay, it is account 0 ch calling all. okay, seat widget increase and seat less than equal to, तो हमने सीट सेम किया, एंड सीट विजिट वो लेस देन इक्वल टू क्या, टोटल सीट का. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो इक्वल टू ओके. वन मिनट, हमने जो प्लांट हमारा काउंट है उसको हमने 0 में किया, तो ये क्या करेगा इसके चक्कर में, वो काउंट करता जाएगा जो प्रीवियस वाले ही प्लांट होंगे, जैसे जो हम इग्नोर करते थे शुरुआत के इनिशियली में. और इन दिस केस ये इस पी को भी काउंट कर लेगा. ओके, अगर हमारा S2 है तो इसके बाद जो लास्ट पी आएगा इसके भी काउंट कर लेगा, तो वही प्रॉब्लम. ओके, अब हमारा चल रहा है ये प्रश्न
Okay, now submit. It's going perfectly. Okay. तो आप टाइम क्लोसिटी की बात करें इसकी, तो एक लूप जो ये हमारा होगा, ये हमारा टाइम क्लोसिटी कितना होगा, बिग ऑफ एन सेकेंड, ये एक लूप चलेगा तो यानी बिग ऑफ, ये भी एन लगेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम टोटल बात करें इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 2n, approximate to big O of n, and space completely we are not using any extra space, so big O of 1. So thank you for watching.